हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आलोक राज और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 22 फरवरी 2019 का करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स में हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं और उनसे किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। और बाद में हम लोग अभी इसके बाद 10 मॉक टेस्ट देंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट में जैसा कि आप लोग को एक सादा पेज लेना है और एक पेन लेना है और आपके अनुसार जो ऑप्शन सही हो उसमें वो टिक लगाना है, लास्ट में काउंट करके बता देना है। मैं प्रश्न पूछूंगा, प्रश्न के तुरंत बाद व्याख्या दूंगा, उसकी पूरी डिटेल बताऊंगा। और आज के करंट अफेयर्स, आज ही का नहीं, आज के बाद जितने भी करंट अफेयर्स होंगे उसमें टोटल जैसे किसी देश का नाम आ जाएगा तो उस देश की राजधानी, उस देश में कौन सी मुद्रा चलती है, उस देश को स्वतंत्रता कब मिली थी, ऐसे करके टोटल चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 22 फरवरी 2019 का करंट अफेयर्स पहला है कि सऊदी अरब के जो हैं युवराज मोहम्मद बिन सलमान, इन्होंने भारत में विभिन्न क्षेत्रों में 100 अरब डॉलर के निवेश करने की घोषणा की है। और अगला है कि वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं क्रिस गेल, इन्होंने शाहिद अफरीदी जो कि पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, इनके सर्वाधिक छक्के का रिकॉर्ड तोड़ के और सर्वाधिक छक्के लगाने वाले सबसे बड़े खिलाड़ी ये बन गए हैं। 488 छक्के जड़ने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं ये क्रिस गेल। चलिए, और इन्होंने शहीद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ा। अगला है कि सऊदी अरब सऊदी अरब जो हज यात्रा पर भारतीय जाते हैं उनके कोटा जो पहले 1,75,000 रुपये था उसको बढ़ाकर 2 लाख रुपये सालाना कर दिया गया है। ठीक, अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 फरवरी 2019 को 32.5 करोड़ की लागत से सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन IIT BHU में किया। उसका नाम है परम शिवाय। ठीक, शंकर जी से याद रखिएगा क्योंकि BHU बनारस में है, तो वहाँ पे बनारस बाबा की नगरी है, तो शिवाय कंप्यूटर याद रखिएगा, परम शिवाय। अगला है कि सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 73वां देश कौन सा बन गया, तो सऊदी अरब। ठीक, अगला है कि BCCI का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है, तो DK जैन को। ठीक, अगला है कि वो कौन सा बैंक है जिसके विश्व बैंक कौन सा बैंक है जिसके साथ विश्व बैंक ने मिलकर ग्रामीण महिला उद्यमियों को ऋण प्रदान करने हेतु सामाजिक प्रभाव बॉन्ड शुरू करने की घोषणा की है, तो लघु उद्योग विकास बैंक इसका नाम है। अगला है कि देश में टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने तथा गुणवत्तापूर्वक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरंभ किया गया ऑपरेशन कौन सा, आरंभ किया गया अभियान कौन सा है, तो वो अभियान का नाम है ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड। अगला है कि वो बैंक जिसे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के तहत बेहतर प्रदर्शन करने पर सबसे पहले रिकैपिटलाइजेशन राशि दी जा रही है, तो उस बैंक का नाम है कॉरपोरेशन बैंक। अगला है कि किस वर्ष तक 2022 तक 40,000 मेगावाट की संचयी क्षमता हासिल करने के रूफ टॉप सोलर कार्यक्रम के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी गई है। ठीक, अब देखते हैं, अब हम लोग ये टेस्ट जो है करंट का ये चौथा टेस्ट है। ठीक, अभी तक हम लोगों ने 3 टेस्ट दे रखा है। ठीक, तो चौथे टेस्ट का देखते हैं क्या होता है इसमें। पहला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में किसे BCCI का लोकपाल नियुक्त किया है। ठीक, तो उच्चतम न्यायालय ने किसे नियुक्त किया है, आप लोगों के सामने ऑप्शन है SH बंसल और फिर रवि शास्त्री, अनुराग मिश्रा, DK जैन। तो रवि शास्त्री तो BCCI के जो पुरुष टीम के कोच हैं रवि शास्त्री, और महिला टीम का कोच कौन है आप लोगों को जानकारी है, चलिए मैं बता देता हूँ, तुषार अरोठ है, उनका नाम है तुषार अरोठ है। BCCI महिला कोच जो है। BCCI की स्थापना जो हुई थी 1928 में हुई थी। BCCI की स्थापना 1928 में हुई थी और इसका जो हेड ऑफिस है वो बम्बई में है और इसके अध्यक्ष का नाम क्या है, तो CK खन्ना BCCI के, और इसके सचिव अमिताभ चौधरी हैं। ठीक, और चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो DK जैन होगा। ये पूर्व न्यायाधीश भी हैं फ्रेंड्स, और इन्हें क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का BCCI का प्रथम लोकपाल याद रखिएगा, यहाँ पे प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया। और ये फैसला जो है
न्यायमूर्ति एस ए बोर्डे, एस ए बोर्डे इनका नाम है, और फिर न्यायमूर्ति ए एम अस्प्रे की पीठ द्वारा सुनाया गया। ठीक, चलिए, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो डी होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि हाल ही में विश्व बैंक ने किस भारतीय बैंक के साथ मिलकर ग्रामीण महिला उद्यमियों को ऋण प्रदान करने हेतु सामाजिक प्रभाव बॉन्ड शुरू करने की घोषणा की है? तो आपके सामने ऑप्शन है ए यूनियन बैंक, बी ग्रामीण बैंक, और सी लघु उद्योग विकास बैंक, और डी केनरा बैंक। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स सी होगा, लघु उद्योग विकास बैंक। ठीक, तो इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। विश्व बैंक और लघु उद्योग विकास बैंक, जिसे सिडबी बोलते हैं, लघु उद्योग विकास बैंक को सिडबी भी बोलते हैं। ठीक, और संयुक्त राष्ट्र की एक महिला विशेष संस्था है यूएन वुमन। ठीक है, यूएन वुमन, और इसने वित्तीय प्रबंध फर्मों और प्रमुख कारपोरेट्स के साथ मिलकर ग्रामीण महिला उद्यमियों को ऋण प्रदान करने हेतु सामाजिक बॉन्ड शुरू करने की घोषणा की है। ये तो चीज़ें हो गई आपके क्वेश्चन से रिलेटेड। आप थोड़ा सा देख लेते हैं। विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है। ठीक, वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ की। चलिए अगला देखते हैं, इसमें और देख लेते हैं। और विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। अब विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो जिम योंग किम। ठीक, इसके अध्यक्ष हैं। और विश्व बैंक में सदस्य देश कितने हैं? तो 189। आप लोग थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि 189 ही है ना, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ इसको। चलिए अगला देखते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने के लिए तथा देश में गुणवत्तापूर्वक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में किस सरकारी अभियान की शुरुआत की? तो ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड, मिशन टेक्निकल एजुकेशन, और सी जो है ऑपरेशन करेक्टिव एजुकेशन, और डी जो है टेक शिक्षा मिशन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग टिक लगा लीजिए, मैं अभी इसका डिटेल भी बताने वाला हूँ। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ए होगा, ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड। ठीक, और ये जो है मानव संसाधन विकास मंत्री जो है प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने के उद्देश्य से देश में इस अभियान की शुरुआत की है। तो इसका सही उत्तर ए होगा। चलिए अगला देखते हैं। चौथा है कि सरकार ने हाल ही में 12 बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन के लिए 48,239 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसमें किस बैंक के लिए सबसे अधिक राशि मंजूर की गई है? तो इसमें आपको बताना है पंजाब नेशनल बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, और इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक का भी करंट अफेयर्स में मैंने बताया था, तो वहाँ पे वन लाइनर टाइप था, तो थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे इसका देख लेते हैं। ठीक, केंद्र सरकार जो है आरबीआई की निगरानी में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की निगरानी में एक अभियान चला रही थी, प्राप्त करेक्टिव एक्शन। ठीक है, जिसको पीसीए बोलते हैं शॉर्ट में। इसके तहत बेहतर प्रदर्शन करने वाले जो बैंक हैं उसमें कॉरपोरेशन बैंक को चुना गया है, और इसे सबसे ज़्यादा 9,086 करोड़ रुपए इस कॉरपोरेशन बैंक में वो भारत सरकार लगाएगी अपनी पूंजी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बी होगा। ठीक, कॉरपोरेशन बैंक। और रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी ये बता दीजिए। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक, और रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है पूछता है एग्जाम में, तो शशिकांत दास है। रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो बम्बई में। चलिए अगला देखते हैं। पांचवा जो है, केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर परियोजना से जिस वर्ष तक 40,000 मेगावाट की संचयी क्षमता हासिल करने के लिए रूफटॉप सोलर कार्यक्रम के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 2020, 2021, 2022 और 2023। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पांचवा का आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स। आप लोग टिक लगा लिए होंगे, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सी होगा, 2022। ठीक है फ्रेंड्स।
यानी कि सरकार ने 2022 तक का लक्ष्य रखा है ये रूफटॉप सोलर परियोजना के तहत कि 40,000 मेगावाट हम लोग बिजली दूसरे चरण में संचय कर लेंगे। ठीक, मेगावाट का संचय करेंगे, 40,000 मेगावाट का। अगला है कि पाकिस्तान के 2 दिवसीय यात्रा पर आए किस देश के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान से नवाजा गया? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा, छठा का आप लोगों को बताना है। तो छठे का जो सही उत्तर होगा वो सऊदी अरब होगा, यानी कि सऊदी अरब के ये हैं क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। ठीक, और इन्हें जो है पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान से नवाजा गया है। और ये सम्मान जो है पाकिस्तान के राष्ट्रपति जो हैं आरिफ अलवी, इन्हें ये सम्मान दिया हुआ है। ठीक, मतलब इन्होंने ही नवाजा इससे। चलिए अगला देखते हैं करंट क्या है। वैसे पाकिस्तान को तो सभी लोग जानते हैं कि 14 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी, और बाकी चीज़ें तो सब लोग जानते हैं। पाकिस्तान में इस समय भिंडी और ये जो हम लोग के यहाँ 10-15 रुपए किलो है, 200 से ऊपर जा रही है, क्योंकि भारत ने यहाँ से वहाँ सामान भेजना मना कर दिया है। और हमारे आगरा के जो चमड़ा के व्यापारी हैं, इन्होंने भी वहाँ से पाकिस्तान से चमड़ा मंगाना बंद कर दिया है। चलिए अच्छी बात है देश के लिए। अगला है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IEOC जो बोलते हैं, इसने वित्त वर्ष 2019-20 में किस देश में से रोजाना 60,000 बैरल कच्चा तेल खरीदने के लिए 10,715 करोड़ रुपए के वार्षिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? A नेपाल, B चीन, C रूस, D अमेरिका। तो सही उत्तर आप लोग बताइए इसका क्या होगा। तो चलिए सातवां का जो होगा सही उत्तर वो D होगा, यानी कि इसने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है इसने अमेरिका के साथ ये अनुबंध किया हुआ है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अमेरिका से तेल खरीदने के लिए सरकारी क्षेत्र की, याद रखिएगा, अमेरिका से तेल खरीदने के लिए सरकारी क्षेत्र की कंपनी का यह पहला वार्षिक अनुबंध है, पहला है। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है, तो आप लोग को वहाँ टिक लगाना है कि पहला है। ठीक, चलिए इसका अमेरिका का थोड़ा सा देख लेते हैं। अमेरिका की राजधानी जो है वाशिंगटन DC है। ठीक, और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप हैं। ठीक, तो उपराष्ट्रपति जो वहाँ के हैं माइक पेंस उनका नाम है। ठीक है, और एक मज़े की बात यह है कि अमेरिका की कुल आबादी जो है विश्व की कुल आबादी का 4.3% ही है, तब भी पूरे विश्व पे ये राज कर रहा है। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक जो है RBI, इसने केंद्र सरकार को कितने हजार करोड़ रुपए के अंतरिम लाभांश देने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग टिक लगाइएगा। A B C D कौन सा सही होगा? चलिए मैं बताता हूँ, इसका सही उत्तर C होगा, 28,000 करोड़ रुपए। यानी कि इससे पहले भी RBI ने मार्च 2018 में, ये जो अभी तो देगी 28,000 करोड़ रुपए अंतरिम लाभांश, लेकिन इससे पहले RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है मार्च 2018 में सरकार को 10,000 करोड़ रुपए का अंतरिम लाभांश दिया था, मार्च 2018 में। ठीक, और ये लगातार दूसरा साल है जब RBI जो है सरकार को अंतरिम लाभांश देगी। ठीक, तो यहाँ पे मैंने इसका भी डिटेल बताया, और RBI के बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगला जो है यह है कि निम्न में से कौन सा देश 18 फरवरी 2019 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है ISA के लिए रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 72वां देश बन गया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग टिक लगा लीजिए, मैं इसका अभी उत्तर बताता हूँ। तो 9वां का जो होगा वो अर्जेंटीना होगा, यानी कि ISA जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, मतलब सौर गठबंधन देशों का एक संगठन है,
और सौर संसाधन संपन्न देशों का एक समूह है, ठीक। और इसका मुख्यालय जो है वो गुरुग्राम में है। गुरुग्राम कहाँ पे है? पहले गुड़गांव था, अब गुरुग्राम हो गया। और इस संगठन का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है, यदि पूछता है एग्जाम में, तो इसका उद्देश्य है कि 2030 तक जो है करीब 1000 गीगावाट, मेगावाट नहीं, 1000 गीगावाट जो है सौर ऊर्जा मुहैया कराना, ठीक। तो यहाँ पे मैंने इसका पूरा डिटेल भी बता दिया। चलिए अगला जो है, भारत और किस देश ने मिलकर हाल ही में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए संयुक्त कार्य समूह गठित करने पर सहमत हुए हैं? तो इराक, पाकिस्तान, मोरक्को, चीन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, आप लोग बता दीजिए, टिक लगा लीजिए, मैं अभी इसका उत्तर बताता हूँ। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सी होगा, यानी कि भारत और मोरक्को ने आतंकवाद से लड़ने के लिए संयुक्त कार्य समूह के गठन पर भी सहमति जताते हुए कहा है। और इसमें जो है मतलब मेन चीज़ें ये ध्यान रखी जाएंगी कि सीमा पार आतंकवाद ना हो, फिर आतंक का वित्त पोषण यानी कि पैसे रुपए से पोषण ना हो, और फिर सीमा सुरक्षा वगैरह से रिलेटेड आदि का निपटारे के लिए ये समझौता किया गया है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं मोरक्को। मोरक्को जो है ये उत्तरी अफ्रीकी देश है, ठीक, मतलब उत्तरी अफ्रीका का एक देश है, ठीक। और इसके जो इसमें जो है ये है कि मोरक्को जो है मुस्लिम देश है, और मोरक्को की भाषा जो है अरबी है। और यहाँ की मुद्रा क्या है, मुद्रा का नाम मैं बताता हूँ। यहाँ की मुद्रा मोरक्कन है, ठीक है। ममेओ की मात्रा मोरोक्कन, ठीक। दी रहम इसकी मुद्रा का नाम है। थोड़ा सा अजीब नाम है, इसलिए मैंने इसको देख के पढ़ा, ठीक, याद नहीं हो रहा था। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 10 करंट अफेयर्स बताया आप लोगों को, और आज से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स हैं मैंने उसको भी बताया। तो फ्रेंड्स आप लोग को ये करंट अफेयर्स कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कुछ नहीं तो कम से कम जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।